Hello बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोना रीड क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है चैप्टर का वेयर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो कोई चीज़ जैसे एक्चुअली ये हिस्ट्री की बुक है तो इसमें कोई चीज़ कब घटी, कोई चीज़ क्या है, कहाँ है, कैसे है और कब घटी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें एक बच्ची है छोटी सी जिसका नाम है रसिदा। तो वो एक क्वेश्चन पूछती है, रसदास क्वेश्चन। रसदास क्वेश्चन मतलब रसदा का क्वेश्चन क्या था। रसदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसदा बैठी थी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। सडनली हर आइज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइंस। अचानक हर आइज उसकी जो आँख है वो पढ़ती है, एक हेडलाइन पे पढ़ती है। किस हेडलाइन पे? 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। तो उसके दिमाग में आता है हाउ शी वॉन्डर्ड। वो उसको पता नहीं, मतलब वो आश्चर्यचकित थी कि कैसे कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो, कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो बच्चों आगे है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको कोई बोले कि कल क्या हुआ था, yesterday you could listen the radio, watch television and read a newspaper। कल क्या हुआ था, कल के लिए आप कर सकते हैं रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और रीड न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और लास्ट ईयर क्या हुआ था आप किसी से पूछ सकते हैं, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग, लेकिन उस चीज़ के बारे में आप कैसे जानेंगे जो घटित हुआ लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले घटित हुआ है। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। आइए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन बी डन, इसको कैसे किया जा सकता है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसमें यह है कि कैसे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। व्हाट कैन व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट और या कहें कि जो बीत चुका है उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ जान सकते हैं और किस किस चीज़ के थ्रू जान सकते हैं, इस चैप्टर में मेनली हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देर आर सेवरल थिंग्स दैन सेवरल थिंग्स, कई चीज़ें ऐसी है वी कैन फाइंड आउट, जिससे हम पता लगा सकते हैं वाट पीपल एट, कि उस समय के लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो घर जिसमें वो रहते थे वो किस तरीके के मतलब रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट एंड क्राफ्ट पर्सनस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम इन सब लोगों के बारे में जान सकते हैं कि ये लोग मतलब कि क्या उस समय कैसे ये लोग काम किया करते थे। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, हम ये भी पता लगा सकते हैं द गेम्स चिल्ड्रन वर प्लेड, उस समय के बच्चे कैसे गेम खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, वे किस तरीके की कहानियाँ मतलब कि सुना करते थे। द प्लेस दे सॉ, वो किस तरीके के नाटक देखा करते थे। द सॉन्ग दे सैंग, वो किस तरीके के गाने गाते थे। तो हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग है इसी के बारे में बच्चों। जैसे क्या है कि व्हाट डिड पीपल लिव, सॉरी वेयर डिड पीपल लिव, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लोग कहाँ रहते, मतलब वो लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में कैसे हम जानकारी जुटा सकते हैं। जैसे फाइंड द नर्मदा रिवर, नर्मदा ऑन मैप, फर्स्ट पेज 2 पे दिया गया है, तो उसको आगे पढ़ेंगे अभी। तो उसमें कुछ लोकेशंस दी गई हैं बच्चों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। पीपल have lived along the banks of the rivers for several hundreds थाउजेंड्स ईयर्स, मतलब हज़ारों साल से वो कहाँ रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। क्या सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर
स्किल्ड गैदरर्स, वो बहुत ही कुशल गैदरर थे। गैदरर मतलब कि जो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, तो वो बहुत ही स्किल्ड गैदरर थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वो लोग जहाँ जो फूड इकट्ठा करते थे, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट। वो लोग सब जानते थे कि जो ये वास्ट वेल्थ है, बहुत ही बड़ी आप संपत्ति या संपदा मान ले पेड़ की, जो सराउंडिंग इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, मतलब जो जंगल थे वहाँ पे उसके चारों ओर। एंड कलेक्टेड रूट्स, वो लोग इकट्ठा करते थे, रूट्स जड़ें इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और अन्य जो जंगल से जो प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें थी खाने के लिए इकट्ठा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या करते थे, हंटेड एनिमल मतलब होता है कि बच्चों वे लोग शिकार करते थे एनिमल्स का, ठीक है। शिकार करना मतलब जैसे कि खाने के लिए शिकार करना, वो लोग ये सब भी काम करते थे। तो आगे है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें मैप में दर्शाया गया है बच्चों, तो अभी देखेंगे हम लोग इसमें मैप में नीचे यहाँ किरथर और सुलेमान, देखो किरथर ये दर्शाया गया है वेस्ट साइड में किरथर, और देखो एक सुलेमान भी देखो बच्चों यहीं पे वेस्ट में दर्शाया गया है। तो ये some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat, barley about 8,000 years ago are located here। तो यहाँ पे क्या स्थित है कि जो कुछ some of the areas, मतलब ऐसे areas where वुमेन एंड मेन, जहाँ पे औरतें और आदमी, वयस्क जो आदमी थे, फर्स्ट बिगिन, वो सबसे पहले शुरुआत किए टू ग्रो क्रॉप्स को, की फसलें को उगाना शुरू किए, सच एज वीट मतलब गेहूं को उगाना शुरू किए, एंड बैरली जौ को उगाना शुरू किए लगभग 800 साल पहले। आर लोकेटेड ईयर, यहाँ पे लोकेटेड है सुलेमान और कीर्तन में। तो people also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। मतलब वो लोग पालना भी शुरू कर दिए जानवरों को, जैसे कि शीप हैं, गोट हैं, कैटल हैं, और और गांव बना के रहना सीख गए। इसमें आपको बोल रहा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। तो इसमें आपको लोकेट करना है, बस केवल फाइंड आउट करना है बच्चों कि यहाँ पे गारो हिल्स कौन सी है और विंध्याज इन द सेंट्रल ऑफ इंडिया है। जो सेंट्रल ऑफ द इंडिया आप देखोगे तो यहाँ पे आप विंध्याज देख पाएंगे नर्मदा रवि नदी के ऊपर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज, कई सारे अन्य एरियाज थे वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पे एग्रीकल्चर क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ, विकसित हुआ। द प्लेस वेयर द राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। तो विंध्याज की जो नॉर्थ में था वहाँ पे सबसे पहले राइस की खेती शुरुआत की गई, ऐसा माना जाता है। इसमें आपको ट्रेस करना है रिवर इंडस रिवर को ट्रेस करना है, और इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब कि जो उसमें आके मिलती हैं नदियाँ, उसको फाइंड करना है, उसको ट्रेस करना है, उस पर मार्क लगाना है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लॉन्गर रिवर, मतलब यही बता रहा है कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो छोटी नदियाँ होती हैं, वो मिल जाती हैं बड़ी नदियों में और वो साथ में बहने लगती हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। मतलब क्या हुआ कि 4700 साल पहले लगभग सबसे शुरुआती दिनों में जो सिटीज़ थी या फ्लरिश्ड मतलब फली फूली ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, इस रिवर पे फली फूली। लेटर अबाउट 25,000 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल
साल बाद cities develop on the banks of the गंगा and its tributaries and along the sea coast। मतलब कि 2500 साल बाद गंगा रिवर की नदी के किनारे भी सिटीज़ डेवलप होना शुरू हुई, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें भी गांव अगल बगल बसना शुरू हुए अलॉन्ग विद द सी कोस्ट। सी कोस्ट मतलब जो समुद्र के किनारे भी लोग बसना चालू किए। इसमें आपको ये करना है कि एक और टास्क दिया गया है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन, जिसे सन पुकारा जाता है, और इसको आपको क्या करना है, लोकेट करना है उस मैप पे जो दिया गया है। इन द एंशिएंट टाइम, जो प्राचीन समय में, द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। इसको जो प्राचीन समय में जो द एरिया, वह क्षेत्र अलॉन्ग दीज रिवर, जो इस नदियों के किनारे के जो क्षेत्र हैं, टू द साउथ ऑफ द गंगा, जो गंगा के दक्षिण में पड़ते हैं, वॉज नोन एज मगधा, उनको मगध बोला जाता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब वो पड़ता कहाँ है, अब वो करेंटली इस समय बिहार में पड़ता है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो शासक थे बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा किंगडम, बहुत ही बड़ा राज्य स्थापित कर लिया। किंगडम वर सेट अप इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। तो कई सारे और हिस्से थे देश में जहाँ किंगडम सेटअप किए गए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप तक लोगों ने ट्रेवल किया। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डिजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। ये जो चीज़ें मिलती थी रास्ते में, माउंटेन्स इंक्लूडिंग जैसे हिमालयाज, डिजर्ट, रेगिस्तान, रिवर्स, नदियाँ, समुद्र, मेड जर्नी, उनकी जो यात्रा थी इसको खतरनाक उस समय बनाते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्होंने एक बार ठान ली करने की तो करते थे वो लोग। सो मेन एंड वीमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड। वो जीवन अच्छे से जीवन बिता सके, इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते थे अच्छी जीवन यापन के लिए। एज ऑल्सो escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड और ड्रॉट। और जैसे कहीं कहीं बाढ़ आ गई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, इस कारण भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता था, जाना पड़ता था फॉर देयर सर्वाइवल की, ताकि वो लोग जिंदा रह सकें। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मी। वो लोग क्या करते थे, आर्मी में मार्च करते थे। कॉन्कर अदर्स लैंड, किसी दूसरे की ज़मीन हथियाया करते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्स विथ कारवांस और शिप्स। इसके अतिरिक्त जैसे कि वो ट्रेवल करते थे कारवांस में एक साथ और शिप्स में एक साथ, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो वैल्यूएबल बहुमूल्य चीज़ें हैं वो ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते थे, कारवां में चलते थे, शिप्स में चलते थे, कैरिंग साथ में ले जाते थे, कुछ वैल्यूएबल बहुमूल्य कीमती चीज़ें ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो रिलीजियस टीचर थे, जो धार्मिक शिक्षक थे, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, टाउन टू टाउन जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफरिंग इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और वो इंस्ट्रक्शन देते थे और रास्ते में जो मिलते थे उनको सलाह भी देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाई स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ पीपल ऐसे भी जाते थे कि उनको कुछ एडवेंचर, कुछ नया खोज की तलाश रहती थी, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। वो लोग कुछ नया और एक्साइटिंग प्लेसेस को खोजना चाहते थे, इसलिए वो भी इस कारण से लोग भी जाते थे बाहर। ये उनमें से कारण एक और भी था कि लोग नई जगह, नए एक्साइटमेंट्स को, एक्साइटिंग प्लेसेस को वो लोग क्या करना चाहते थे, खोजना चाहते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। ये अंत में क्या परिणत हुआ, लेड टू समथिंग मतलब होता है किसी चीज़ में परिणत होना, आइडियाज़ बिटवीन पीपल। ये लोगों ने आइडियाज़ को मतलब क्या किया, शेयर करना चालू किया। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। आजकल के लोग ट्रेवल क्यों करते हैं। लुक एट मैप वंस मोर। एक बार आपको फिर कह रहा है कि जो आपकी बुक में है वो एक बार फिर देखिए उस मैप को। हिल्स, माउंटेन्स एंड सी
trees from the natural frontiers नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो उसमें हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं और सीज हैं, जो समुद्र हैं, फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर, जो प्राकृतिक रूप से दिए हुए हैं सब कॉन्टिनेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, इन चीज़ों को क्रॉस, इन फ्रंटियर्स, इन बाधाओं को क्रॉस करना मुश्किल था। दोज हु वांटेड टू कुड, जो जो चाहते थे वो कर लेते थे, एंड डिड स्केल द माउंटेन across the areas, across the seas, मतलब वो समुद्र को भी पार कर जाते थे। पीपल फ्रॉम across the frontiers also came into the subcontinent, settled here and settled here। तो यहाँ पे आते थे वो लोग, बस भी जाते थे, एक समुद्र पार करके आते थे, दूसरे को सब कॉन्टिनेंट में बस जाते थे। दीज मूवमेंट ऑफ द पीपल, ये जो मूवमेंट था एक जगह से दूसरे जगह जाने का लोगों का, इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन, उन्होंने क्या किया, इनरिच किया, समृद्ध किया और कल्चरल ट्रेडिशन, जो हमारी कल्चरल सांस्कृतिक रीतियाँ हैं उसको रिच किया, क्योंकि कई सारी रीतियाँ जब एक साथ मिलती हैं तो कल्चरल रिचनेस आती है उस जगह की, उस प्लेस की। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज टू ऑफ कार्विंग स्टोन, वो लोग कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड एवर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स, वो लोग नए नए तरीके ढूंढने लगे स्टोन को कार्व करने के, उसको तराशने की, कंपोजिंग म्यूजिक संगीत को बनाने की, एंड कुकिंग फूड एंड सेवरल थाउजेंड, मतलब कई सालों से ये प्रक्रिया वो लोग आपस में शेयर करने लगे, इसलिए वो लोग समृद्ध होते गए। नेम्स ऑफ द लैंड, जो नाम पड़े लैंड ज़मीनों के, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर कंट्री और इंडिया एंड भारत, फॉर आवर कंट्री ऑफ इंडिया एंड, हम दो शब्द यूज करते हैं ना अपने कंट्री और जो इंडिया है भारत की, दो शब्दों को हम लोग यूज करते हैं। तो द टू वर्ड कम्स फ्रॉम इंडस, ये कहाँ से आता है, इंडस से आता है। इसको बुलाया जाता है सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में क्या बुलाया जाता है बच्चों, इसको संस्कृत में सिंधु बुलाया जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, अपने एटलस जानते ही हैं जिसमें सारे मैप्स बने रहते हैं, उसमें आपको कह रहा है कि आप ईरान और ग्रीस के जो जगहें हैं उनके मैप हैं उनको आप ढूंढिए। इन द द Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago, वो लोग जब यहाँ आए एंड वर फेमिलियर विथ द इंडस, वो लोग इंडस से क्या थे, फेमिलियर थे, जानते थे। कॉल्ड इट हिंदोज, उनको हिंदोज पुकारते थे, और द इंडोस, वो सही से वो लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, तो इसीलिए इस ज़मीन को ही इंडिया बोला गया, जहाँ पे लोग ये इस जगह के आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो इसलिए हिंदोज कहीं बोलते थे, कहीं इंडोज बोलते थे। तो वो लोग क्या हुआ कि आप आगे चल के इसको इंडिया बोलने लगे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिम में रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में भी ये नेम जो भारत का नाम है ये मेंशन है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो कि सबसे पहले लिखित पुस्तिका है वो कौन सी है, ऋग्वेद है, तो उसमें भी ये मिलती है। डेटेड अबाउट 35,000 ईयर्स को, ये लगभग 3500 साल पहले, मतलब जो कि एक तरीके से लिखी गई थी। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर आवर कंट्री, बाद में इस नाम को हमारी कंट्री के तौर पर भी जाने लगा। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, आओ इसके बारे में पता लगाते हैं कि हम लोग पास्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कई सारे
तरीके हैं जो पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं। वन इज़ द टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। हम ऐसी बुक ले सकते हैं जो बहुत समय पहले लिखी गई थी और इसके बारे में खोज सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। इसको हम बोलते हैं जो हस्तलेख बोलते हैं, जिसको हाथ से लिखा जाता है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो लोग वे चीज़ें हाथों से लिखे गए थे, इसीलिए इसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। मतलब ये जो मनु आया है, ये लैटिन वर्ड है, जो लैटिन इसका जो मतलब कि मीनिंग होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है हैंड मतलब हाथ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, जिसको यूजुअली साधारणतः लिखा जाता था एक पाम मतलब पत्ते के ऊपर लिखा जाता था, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द बिर्च, मतलब कि जैसे किसी की पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। विच ग्रोज इन हिमालय, जो हिमालयाज में उगती थी। तो ये कुछ स्क्रिप्ट दे रखी है बच्चों, ये बहुत पुराने ज़माने की स्क्रिप्ट है। तो इसको पहले ऐसे लोग लिखते थे जब उनके पास कुछ लिखने का साधन नहीं होता था, तो इसी पे लिखते थे। ठीक है बच्चों, किसी पत्ते पे लिख दिए, किसी बीज पे लिख दिए, तो ऐसे ही लिखते थे बच्चों। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। ओवर द ईयर्स, जो साल दर साल मेनी मनु स्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाई इंसेक्ट्स। जाहिर सी बात है, मनुस्क्रिप्ट अगर लिखे जाएंगे किसी इवन अगर कागज़ पे भी लिखे जाएँ, कुछ समय तक उसको इस्तेमाल ना किया जाए तो कीड़े लोग खा जाते हैं। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ लोग कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो सर्वाइव कर गई, मतलब बच गई। वन ऑफ एन ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, जो ये प्रिजर्व की गई हैं जैसे टेम्पल्स में हैं और मोनेस्ट्रीज़ में हैं, इसको सुरक्षित रखा गया था, तो इसलिए वो अभी भी बची हुई थी। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इस हर एक तरीके के सब्जेक्ट से डील करती थी, समझाती थी उसके बारे में, जैसे रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस कि लोगों की उस समय विचार धारणा क्या थी, धार्मिक उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, वो लोग क्या प्रैक्टिस करते थे, क्या किस तरीके की चीज़ें किया करते थे। द लाइव्स ऑफ किंग्स, वो राजाओं का जीवन कैसे हुआ करता था। मेडिसिन एंड साइंस, ये सब चीज़ें वो उसमें ये बताए जाते थे। उस मनुस्क्रिप्ट में बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देयर वर इपिक्स, पोएम्स, प्लेस। इसके अलावा क्या थी, इपिक्स थी, पोएम्स थी, प्लेस थी, नाटक थे, ये सारी चीज़ें और भी सारी चीज़ें थी। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, कई सारी चीज़ें उसमें से संस्कृत में लिखी गई। अदर वर इन प्राकृतिक एक तरीके की लैंग्वेज होती है, तो कुछ चीज़ें प्राकृतिक में लिखी गई थी। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कि ऐसी भाषा यूज की जाती थी जैसे एक साधारण लोग यूज करते हैं। एंड तमिल, कुछ तो ऐसी लेख होते थे, मनुस्क्रिप्ट होते थे जो तमिल में लिखे गए थे। तो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम ये भी पास्ट का पता लगाने के लिए ये भी पढ़ सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स, ये सब ऐसे लेख होते हैं ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये चीज़ें, जैसे कि अभी हम लोगों ने मनुस्क्रिप्ट पढ़ा हो, तो उसको तो पत्तों पे या किसी छाल पे लिखा जाता था। तो ये, लेकिन जब इंस्क्रिप्शंस की बात आती है तो इसको लिखा जाता था स्टोन पे लिखा जाता था, मेटल्स पे लिखा जाता था। समटाइम्स, कई बार किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब टू सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो जो ऑर्डर दिया करते थे कई बार राजा लोग कि यहाँ इसको यहाँ पे लिखा जाए, ताकि लोग पीपल इसको देख सके, पढ़ सकें और इसका पालन कर सकें। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, कई तरीके के और अन्य इंस्क्रिप्शन हैं, जैसे कि वेयर मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, मतलब वहाँ पे लिखा जाता था कि जो राजा हैं वहाँ की जो वेयर द मेन एंड वुमेन, जहाँ पे आदमी औरत इंक्लूडिंग
राजा और रानियाँ वो क्या किया करते थे उस समय। फॉर एग्जांपल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, जैसे कि वो लोग कितनी जंग जीते हैं उसको लिखा करते थे उस पर। कैन यू थिंक क्या आप ऐसा द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस, आपको इस चीज़ का क्या मतलब एडवांटेज लगता है कि जो चीज़ें हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, एंड व्हाट वे हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़, और हमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं उस पर लिखने पे। तो ये पूछ रहा है आपसे कि जैसे कि उस पे लिखने से ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी मिटेगी नहीं, हज़ारों हज़ारों साल तक बनी रहेगी। और डिफ़िकल्टी तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड सरफेस पे लिखोगे तो डिफ़िकल्टीज़ तो आनी ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। There were many other things that we were made that were made and that used in past, जो पास्ट में यूज की गई हैं और बनाए मेड मतलब बनाई गई हैं। दोज हु स्टडी दोज सब्जेक्ट हु आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कि पुरातत्व वैज्ञानिक जो होते हैं इसके बारे में होते हैं, साइंटिस्ट पुरातत्ववादी होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, वे जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसके बारे में रिमेन्स, उसके जो अवशेष बचे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो स्टोन और ब्रिक की बनी हुई है। पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। स्कल्पचर जो स्कल्पचर हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द एक्सकेवेटेड, वो कई बार क्या करते थे कि उस खुदाई करते थे ज़मीन के अंदर, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसी ज़मीन की सतह पर खुदाई करते थे, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो क्या पाने के लिए, जैसे टूल्स, कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि पहले पुराने के लोग शिकार या कुछ भी काटा करते थे। वेपन्स, पॉट्स मतलब बर्तन, पैंस, ऑर्नामेंट्स मतलब जैसे कि कोई आभूषण, कॉइन, सिक्के। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, के कई सारी चीज़ें स्टोन पत्थर की बनी होती थी। अदर्स ऑफ बोन, कुछ चीज़ें जो हड्डियों से मिलकर बनी होती थी। बेक्ड क्ले और मेटल, जैसे क्ले, जैसे कि कोई मेटल की बनी होती थी, या क्ले मतलब कि जैसे कोई अवशेष होता था, तो उस चीज़ से बनी होती थी। ऑब्जेक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। यही बात कर रहा है कि जब जो चीज़ें हार्ड मतलब कि हार्ड मटेरियल से बनाई जाती थी वो बहुत ज़्यादा टिकती थी, और बहुत ज़्यादा समय तक टिकी रहती थी, वो जल्दी ख़राब नहीं होती थी। जैसे कि इसमें कुछ दिया गया है, मिट्टी के कुछ बर्तन हैं, कुछ मेटल्स के हैं। तो जैसे दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक बर्तन दिया गया है, ओल्ड सिटी। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 47,000 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लेफ्ट में दिया गया है, ये जो घड़ा टाइप में दिया गया है, और राइट में क्या दिया गया है, ओल्ड सिल्वर कॉइन, एक जो पुराना सिल्वर जो चांदी का सिक्का है, कॉइन सच एज दिस वन वर यूज्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले इसको यूज किया करते थे। तो इन व्हाट वे दिस इज कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टुडे, ये कैसे डिफरेंट हैं आज की तुलना में, मतलब आज की तुलना में ये कैसे डिफरेंट है, ये चीज़ें जानना। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, वो हड्डियों के बारे में भी जान करते हैं, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, जैसे कि किसी की एनिमल्स के बारे में, और एनिमल्स की बोन के बारे में, बर्ड की बोन्स के बारे में, फिश मछली की बोन्स के बारे में वो लोग जानकारी इकट्ठा करते थे। तो बच्चों लोग साइंटिस्ट लोग ऐसा इसलिए करते थे कि जैसे कुछ मतलब टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग पास्ट में क्या खाते थे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऐसे करते थे। प्लांट्स मीन्स सर्वाइव्स, जो पौधे हैं, पौधे के रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, वो बहुत ही कम है कि जो रेयरली सर्वाइव कर पाते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, उसको जैसे जला दिया, दे सर्वाइव इन
कैट फॉर्म, उसको कैट फॉर्म में सर्वाइव किया करते थे। डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व विज्ञानी हैं, वो लोग क्या कपड़े भी पाते होंगे? इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, दैट इज़ स्कॉलर हु हैज, जैसे कि बहुत विद्वान लोग हैं, हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज्ड वर्ड सोर्स टू रिफर टू इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी सॉरी। तो मतलब वो ये रिफर करते हैं जो चीज़ें हमको पास्ट में पता लगती हैं, किसके कारण पता लगती हैं, मनुस्क्रिप्ट्स के द्वारा या इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, या आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व जो अवशेष हैं उसके द्वारा। वन सोर्स ऑफ आर फाउंड, एक सोर्स ऐसा फाउंड पाया जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। लर्निंग, जो जीवन के बारे में जो गुजर गया जीवन, पास्ट के बारे में जानना, बिकम्स वो बन जाता है एन एडवेंचर, एक बहुत ही उत्साह वाली चीज़ बन जाती है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में जानें, इसका रिकन्स्ट्रक्शन करें कि हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जोड़ के पढ़ें कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, वो इस तरीके के हैं, डिटेक्टिव्स माइंडसेट के हैं, हु यूज़ ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लू इसको टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। इसको मतलब एक क्लू की तरह, एक क्लू जो छोटा सा जानकारी की तरफ तौर पे इसको मतलब मानते हैं कि, और जानने का प्रयास करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वन पास्ट और मेनी, अब इसमें आगे कह रहा है, डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया कि द टाइटल ऑफ दिस बुक, इस टाइटल का जो इस बुक का जो टाइटल है, और पास्ट, हमारे पहले की बात, और मेरे पास्ट, मेरे अतीत, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट्स in plural to draw attention to fact that the past was different from different group of people। मतलब कि जैसे कि हर लोगों के लिए एक सा पास्ट तो रहा नहीं होगा, तो वही है कि जैसे कि इसमें ये आपको ध्यान दिलाना चाहता था कि जैसे डिफरेंट जो दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कुछ समूह के लोगों के लिए पास्ट दूसरा रहा होगा, कुछ समूह के लिए लोगों के लिए पास्ट दूसरा रहा होगा, अतीत दूसरा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु किंग्स एंड किंग, जो राजा और रानी थे, और जो चरवाहे थे, किसान थे, उनका जो जीवन था वो राजाओं से बिल्कुल अलग रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि राजा महल में रहते थे, अब उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। लेकिन जो लोग फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, उनको तो मेहनत तो करनी पड़ती रही होगी, तो सबके लिए एक जैसा पास्ट तो नहीं रहा होगा। तो वही बताना चाह रहा है, द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर क्राफ्ट पर्सन, जो लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे, जो व्यापारी थे, उनका जीवन अलग रहा होगा उनसे, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से बता रहा है कि उनका भी जीवन अलग ही रहा होगा। और आगे कई सारी चीज़ों के बारे में अगर आप बात करें तो सबका जीवन कैसा रहा होगा, अलग रहा होगा एक दूसरे से। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे, ये आज भी सत्य है, पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो आज भी फॉलो करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब देश के विभिन्न लोगों, विभिन्न हिस्सों में आज के लोग भी कुछ कस्टम्स, रीतियों को मानते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड, जो लोग अंडमान आइलैंड पे रह रहे हैं, गेट देयर ओन फूड बाई फिशिंग। वो अपने जो खाने हैं वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं? फिशिंग के द्वारा, हंटिंग के द्वारा, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस के द्वारा। तो अभी भी
वो लोग लगभग उसी तरीके से खाना इकट्ठा करते हैं। बाई कंट्रास्ट इसके अलावा मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड्स ऑन अदर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। मतलब जो शहर में रह रहे हैं वो जाहिर सी बात है दूसरे सप्लाई पे निर्भर करेंगे कि अगर बाहर से सप्लाई आएगी तो हमें खाना मिलेगा। इसीलिए देखो उनका मतलब कि जीवन बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो लोग उनको ना खुद से करना पड़ता है, कुछ ना करना पड़ता है, बस गए ग्रोसरी शॉप पे अपना पैसा दिया खरीद लिया। तो डिफरेंसेस सच एज these as these existed in the past as well। ऐसे जो अंतर हैं मतलब दोनों दो चीज़ों में, ये पास्ट में भी थे ऐसे। बिसाइड इसके अतिरिक्त देर इज़ अनदर डिफरेंस, एक अन्य अंतर है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फॉट। मतलब हम ये भी जानते हैं कि जो राजा थे बहुत सारे युद्ध लड़े, बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। वे अपने रिकॉर्ड्स को ऑफ देयर विक्ट्री, जो अपने जीत के जो कहानियाँ हैं वो उसको अपने रिकॉर्ड में रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग folk, gatherers, farmers and herders did not keep their records of what they did। मतलब ये लोग तो अपना रिकॉर्ड रखते ही नहीं थे कि उन्होंने क्या किया पास्ट में, क्योंकि उनके पास रखने का उतना सोर्स ही नहीं था। जैसे राजा हैं तो उनके पास अच्छा रिसोर्स है, तो उन्होंने क्राफ्ट पर्सन को बोला कि हाँ इस पर आप इंस्क्रिप्शन की मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब कि पत्थर पे लेख लिखवा दिया कि हाँ इसको आप करिए ये करिए। लेकिन जो नॉर्मल पीपल थे उनके पास तो कोई चारा ही नहीं था, तो लोग कैसे कर पाते। वो उन्होंने अपनी जो रिकॉर्ड को वो संभाल नहीं पाए। वाइल आर्कियोलॉजिस्ट जबकि जो आर्कियोलॉजी है, जो पुरातत्व विज्ञान है, हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर पास्ट। उनके जो जीवन है पास्ट का उसके बारे में पता लगाने का एक मतलब कि क्या आप बोल सकते हैं कि एक उनके जो जीवन था उनका उसके बारे में पता लगाने का एक अवसर देता है, मदद करता है। देर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननोन है, पता नहीं है। व्हाट डू डेट मीन्स, मतलब कि डेट्स जो तिथियां हैं उनका क्या मतलब होता है। इफ़ समबडी आस्क यू डेट, यदि आपसे कोई डेट पूछता है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। आप हो सकता है कि संभवतः ये मेंशन करें, ये बताएं कि दिन, महीने, साल। 2010 एंड समटाइम 2000 एंड समटाइम्स। कुछ बार तो आप तो 2000 मतलब जैसे कि साल के बारे में बात करेंगे, महीने के दिन के बारे में बात करेंगे। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट थे उनके द्वारा बर्थ की जो थी वहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। बट द फाउंडर ऑफ जो क्या थे, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी थे, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे उनके द्वारा ये सारी चीज़ें शुरू की गई। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। 2000 का मतलब होता है जो जब हम 2000 की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो जीसस क्राइस्ट जब जन्मे थे उसके 2000 साल बाद तक हम लोग जी से। जैसे अब 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जैसे 2023 है, 2024 है, तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि 2000 जो जीसस क्राइस्ट जो थे उनके बर्थ के 2023 सालवें में हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो एक होता है संवत होता है वो लेकिन वो अराउंड आई थिंक 47 ईयर्स 67 और 47, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट इतना साल आगे चलता है संवत। तो सभी जिनका इन्फ्लुएंस रहा उन्होंने अपनी तारीखें अपनी धर्म के हिसाब से घोषित कर दी, उसी को आज फॉलो किया जाता है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स। उसको पीछे की तुलना में काउंट किया जाता था। जैसे कि यूजुअली है वो द लेटर BC, बिफोर क्राइस्ट। मतलब इसको ऐसा बोला जाता है कि जो बिफोर क्राइस्ट मतलब जो ईसा मसीह के जन्म के पहले जैसे काउंट करना हो तो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले ऐसे भी काउंट किया जाता है, आज भी काउंट किया जाता है।
फ्रॉम द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट से पीछे जाओ तो उसे को तो जैसे जन्म के पीछे उनके चले जाओ तो उसी को बीसी बोलते हैं। यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि हम अगर यूज करें अपने स्टार्टिंग पॉइंट को 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट यूज करें तो इसमें दिया है लेटर्स विथ डेट्स, इसको बारे में जान लेते हैं। बी सी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मैंने बता ही दिया कि जैसे जो जीसस थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म के पहले की बात होती है। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी। एडी का मतलब होता है कि बिफोर डेट्स, जैसे कि दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एंड एनोडोमनी। इसको एनोडोमनी से लिया गया है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब कि जो लॉर्ड मतलब भगवान के साल में, दैट इज़ क्राइस्ट, जिनको हम क्राइस्ट बोलते हैं। सो 2000 कैन बी रिटेन एज एडी 2012, मतलब कि एनोडोमनी 2012, मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनोडोमनी 2012 में हम जी रहे हैं, सन 2012। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। समटाइम्स सी ई इज़ यूज फॉर इंस्टीड ऑफ ए डी। ए डी की जगह सी को भी यूज किया जाता है, एंड बी सी ई इंस्टीड ऑफ बी सी। बी सी की जगह बी सी ई को यूज किया जाता है। द सी ई स्टैंड फॉर कॉमन एरा। कॉमन एरा एंड जो बी सी है इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो ये शब्द भी यूज किए जाते हैं, लेकिन कॉमनली ज़्यादातर ए डी और बी सी ही यूज किए जाते हैं। वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कई सारे देशों में जो क्रिश्चियन एरा है, जो क्रिश्चियन का एरा युग है, उसको यूज किया जाता है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फ्रॉम डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। 200 साल से पहले से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड समटाइम्स लेटर बी पी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज, इसके बिफोर प्रेजेंट भी यूज किया जाता है। फाइन डेट मेंशन ऑन द पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज़ फॉर देम, क्या आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे? चलो देखते हैं बच्चों क्या दिया है। इमेजिन, आप इसमें दिया है कि ये कल्पना कीजिए, यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट। आपको एक इंटरव्यू लेना है आर्कियोलॉजिस्ट का। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन दैट यू आस्क टू हिम, और उनसे आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे, उस 5 क्वेश्चन को आप तैयार करिए। जैसे दिया है कि मैच द फॉलोइंग, तो इसमें दिया है नर्मदा वैली कहाँ से बिलोंग करती है, मगध कहाँ से बिलोंग करता है, गारो हिल्स कहाँ से बिलोंग करती है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कहाँ से बिलोंग करती है, और गंगा कहाँ से बिलोंग करती है। और तो इसको मैच करना है, मतलब कि जो राइट साइड में दिया है इसमें मैच करना है, ठीक है बच्चों। तो द फर्स्ट बिग किंगडम हंटिंग एंड गैदर सिटीज अबाउट 25,000 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो। अर्ली एग्रीकल्चर द फर्स्ट सिटी। और लिस्ट 2 में दिया है कीवर्ड्स भी दे रखे हैं, ट्रेवलिंग, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, सोर्स, डेसिफरमेंट। तो लिस्ट 2 में दिया है वन ऑफ द मेजर डिफरेंस मनुस्क्रिप्ट एंड इनक्रिप्शंस। तो इसमें आपको बताना है कि 2 मेजर डिफरेंस बताना है इनक्रिप्शंस में और मनुस्क्रिप्शन में। जो हाथ से लिखा जाता था, जो पत्थर पे उकेर के लिखा जाता था, इसमें 2 आपको अंतर बताने हैं। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, इसको आपको पढ़ लेना है, कर लेना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये जो पहला चैप्टर था ये समाप्त होता है, और इसमें कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जो खेती करने की शुरुआत हुई वो 8000 साल पहले हुई, ठीक है बच्चों। और जैसे द फर्स्ट सिटी ऑन द इंडस, वो थी 4700 साल पहले, ठीक है। और सिटीज़ इन गंगा वैली, एक बिग किंगडम इन मगधा, वो 2500 साल पहले घटित हुआ था, 2500 साल पहले था। द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD, जिसे CE भी बोलते हैं। तो 2000 साल को रिप्रेजेंट करने के लिए इनोडोमनी का इस्तेमाल किया जाता है, या कॉमन इरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आई होप यू हैव लाइक दिस लेसन एंड दिस चैप्टर। सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आगे।
इसी को कंटिन्यू करते हुए। सो दैट्स इज दैट्स इज फॉर टुडे, एंड आई हैव सी we will meet in the next video. Okay, bye bye. And one more thing, if you like this video, then like and share, and if you found worth it, then subscribe my channel. So bye bye, god bless you.